अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में तमाम पेजेस में आप मुख्तलिफ कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर सीख सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके पेजेस हैं उन तमाम पेजेस में आप मुख्तलिफ कलर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक फाइल शो हो रही है जिसमें 3 पेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप किस तरह से तमाम पेजेस में आप मुख्तलिफ कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है अपनी डेस्कटॉप के ऊपर, मैं उसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे ओपन किया तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई कलर अप्लाई नहीं है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से तमाम पेजेस में मुख्तलिफ कलर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके व्यू को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्यों ज़रूरी है कि ताकि आपको तमाम के तमाम पेजेस आपको एक पेज में शो हो सकें। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए आप सिंपली व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जूम टैब में यहाँ पर मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन मिल रहा है। आप सिंपली मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेजेस शो हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 2 पेजेस शो हो रहे हैं कि आपके पेजेस ज़्यादा होंगे, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो आपने चले जाना है जूम बार में और उसके में जाकर आपने इसको जूम आउट कर लेना है। तो जैसे आप जूम आउट करते जाएंगे तो आपके तमाम पेजेस यहाँ पर आपको शो होते जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 3 ही पेजेस हैं तो इसलिए यहाँ पर मुझे 3 पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रोसेस जो है, आपने उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज के ऊपर आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप शेप्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल्स में आकर यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेनी है। उसके बाद आपने उस पेज के ऊपर इसको इंसर्ट कर देना है जिसमें आप कलर को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। तो आपने मुकम्मल तौर से इसको एडजस्ट कर लेना है कि तमाम साइडों से ये बराबर हो। आपको ये जहाँ पर ऊपर ये गाइडलाइंस दिख रही हैं ये आपकी गाइडलाइंस तमाम नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसी तरह तमाम पेजेस के ऊपर प्रोसेस करते जाना है और अपने इनके ऊपर शेप्स इंसर्ट करते जाने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट वे बताता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करें तो आपकी जो ये पेज के ऊपर आपने कलर अप्लाई किया है ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो अब आपने इसे अपने माउस के ज़रिए यहाँ से खींचकर दूसरे पेज के ऊपर आपने इसे इंसर्ट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरे पेज के ऊपर आ चुका है। इसी तरह आपने वही प्रोसेस दोबारा से दोहराना है। Ctrl+D प्रेस करना है, ये दोबारा से कॉपी हो जाएगा। आपने फिर इसे यहाँ से मूव करके दूसरे पेज के ऊपर आपने इसे इंसर्ट कर देना है। तो ये हमारा तीसरे पेज के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। तो तीनों कलर एक जैसे हो गए। अब हम कलर को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर इस पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेज को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आप शेप स्टाइल्स यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ पर टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद कलर्स शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ और तीसरे पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सी कलर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कलर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तीनों कलर हमारे मुख्तलिफ हो गए। तो अब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो तो हमें शो नहीं हो रहा। तो आपने परेशान नहीं होना। टेक्स्ट को आप ऊपर कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है। पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो तमाम का तमाम टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा और आपका जो कलर आपने अप्लाई किया है वो बैक पे चला जाएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट पेज को ऊपर वही अमल दोहराना है। राइट क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपने बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है।
इसी तरह हम तीसरे पेज के ऊपर जाएंगे और वही प्रोसेस हम दोबारा से यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट में चले जाएं और बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब आप ये देख सकते हैं आपका तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो भी आपका यहाँ पर मौजूद है और आपके तमाम पेजेस में डिफरेंट कलर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक थी जिसमें आपने सीखा कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में तमाम पेजेस को मुख्तलिफ कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा से इसको वन पेज व्यू में ले आएंगे। तो उसके लिए आपने दोबारा से व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर वन पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। वन पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होंगे वो दोबारा से वन पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो हमारे तमाम पेजेस में डिफरेंट कलर भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और हमारा टेक्स्ट भी तमाम मौजूद है। तो इस तरह से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस में मुख्तलिफ कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ पेजेस में मुख्तलिफ कलर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड मैंने फेसबुक के ऊपर अपना ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।